ये ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग इतने अंधविश्वास में फंसे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोले अब तो समझ में नहीं आता है कि कहा होए अरे मेरे करतार अब बनेगा वो खेल मेरा लोका। बनेगा वो खेल मेरा लोका। समझ में नहीं आता है कि बाबा अब होने वाला क्या है। समाज में इतना अंधविश्वास है, हम लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और देखो बात पूजा की आती है तो समझ में यही नहीं आता है कि पूजाएं कितनी होती हैं। एक पूजा बंद हो ही पाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। और ऐसी कोई पूजा ना हुई जहाँ में कुछ खाने को ना हो। एक पूजा चली कुछ दिन पहले बात चली है, जे सड़क पूजने वाली बीच सड़क पे बैठ के भैया दो हाथना पर भी खाबे नहीं तो नहीं निहार अब बनेगा वो खेल निरालो। पूजा बंद हो ही पाई, बाकी बाद में एक पूजा और चली। एक पुत्र लड्डू सब ही नारी खावे। जाके घर में एक लड़का हो 10 लड्डू खा या आधा किलो जलेबी खा। भाई इतनी तेज पूजा चली कि परचूनी की दुकान धरे में लड्डू और जलेबी बनाए उठे और बेचारे कछु कछु खाए के बीमार लो पड़े गए। अब बीमार तो पड़ी गए। काऊ के घर में एक दो ही बच्चा हुए अभी खाए लिए और काऊ के भाई 10-12 तो हो गए कछु दिन कहा होए मेरे करतार अब बनेगा वो खेल निरालो। बात चल रही है अंधविश्वास पे। कितना बड़ा अंधविश्वास है। देखो 2017 की बात है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। तब एक अफवाह उड़ी थी कि छुट्टियां कट जाती हैं। सुनी हुई है सबने? हाँ। और कटी काऊ की ना हुई, कटी तो ना काऊ की ना कटी, मुझे मालूम है। माताएं बहनें इतनी भयभीत हो गई, घर से बाहर अगर कहीं जाती हैं तो बस चोटी को पीछे से आगे लटकाए ले और 2 कदम चली फिर देख ले, बोले वही तो है, जाए ना पता कट कहाँ जा। और तब ही एक अफवाह और उड़ी। 22 समय की बात है, जहाँ के तहाँ स्त्रियां इकट्ठी हो जाती, बातें करने लगती। तुम्हारी किस्म जी हमन जो सुनी है, कोई रात में हाथ सिलवटना खोट और जो कोई देख ले सोई मत जाता है। जहाँ के तहाँ बातें हो जाती और बेवकाव के ना घुटे हुए हैं। घुटे थे कहाँ घुटे? तुम्हारे घुटेगा। चलो आज पहली बार हमें सुनने को मिली कि हाँ घुटे। तो मेरा मतलब है समझ में नहीं आता है कि अब होने वाला क्या है। किसी ने कुछ कह दिया हम लोग मान लेते हैं। कहा हुए मेरे करतार अब बनेगा वो खेल निरालो। अभी थोड़े दिन पहले की
बात है, शायद तुमने सुनी हो। अब एक पूजा चली है, माई अपने भनेज को दूध पियाए भेजे। गए हुए हो सब लोग? हमें तो मालूम है, बाद में सवेरे ही सवेरे भाजी चली आई माई। हमने कही क्यों इतनी जल्दी काहे को आई? बोली हम ताशा आए क्योंकि तुम फिर कथा में चले जाइए, हम तुम्हें दूध पियाना है। नहीं पागल हो गए? अब हम दूध पीवे लाए गए वही अपन चलो है? तो समझ में ना आया? कुछ दिन पहले बात चली, सारी बर्फी लाले बची बचाई दी से केवल सारी खावे मन में रही शरमाए। अब बनी गाँव खेल निकाल होता। इतना विश्वास समाज में है, भगवान कहते हैं हमें यही ज्ञान नहीं है कि किसका पूजन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए। किसी के घर में देवी दुर्गा की पूजा होती है तो काऊ के घर में चुड़ैलियां पूजी जाती हैं। किसी के घर में भगवान शंकर और कृष्ण की पूजा होती है तो काऊ के घर में भूतरा और खैसरा पूजे जाते हैं। अगर पूजन करना है तो यमुना का करो, यमुना से हमारे खेतों तक जल जाएगा। दूसरी बात, अगर पूजन करना है तो मेघों के राजा का करो, और पूजन करना है तो गोवर्धन महाराज का करो, जिस पर हम लोग विचरते हैं और गैया बछड़ा सब चरते हैं। उन गोवर्धन की महिमा से दिन रात किलोले करते हैं। गोवर्धन का पूजन। बाबा नंद कहने लगे हैं, लाला अगर तुमने इंद्र का पूजन नहीं होने दिया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया बोले अगर तुमने गोवर्धन का पूजन नहीं किया तो फिर हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो नंद बाबा ने कहा है चाहे दुनिया नाराज हो जाए लेकिन हम तुम्हें रूठने नहीं देंगे श्याम। और तब बाबा नंद ने ऐलान कर दिया कि कोई भी ब्रज में इंद्र का पूजन नहीं करेगा, सब लोग गोवर्धन का पूजन करने के लिए